good morning to all. The topic for today is chemical equilibrium. तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक बैलेंस क्रिएट करना। अब बैलेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें कि हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में और प्लांट्स ऑक्सीजन। तो ये दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनको पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिसमें ह्यूमंस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं और ऑक्सीजन जो है उसको वो इनहेल कर रहे हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम का भी जो है वो यही मतलब है कि जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें किस तरह से बैलेंस क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। किसी भी रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और वो फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जो न्यू सब्सटेंस बनती है वो हमारे पास प्रोडक्ट होती है। जैसे अगर हम एक रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। स्टार्टिंग मटेरियल्स या ऐसे हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। जो न्यू हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, या जो न्यू स्पीशी है वो हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है इन दो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसके अलावा नेक्स्ट जो हैं वो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शंस की भी फर्दर आगे दो टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होंगे जो कि जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट recombine to form reactants। जैसे कि अभी हमने जो रिएक्शन देखा था, तो वाटर जो है वो यहाँ पे दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, रिएक्शन की एग्जांपल दे दी हमने। दूसरा, इस रिएक्शन में हम सिंगल एरो यूज़ करते हैं टू शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास था इरिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन करके तो रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, और इसको हम सिंगल एरो के ज़रिए से शो करते हैं। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन to form reactants। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं H2 + I2, तो ये बना देता है हाइड्रोजन आयोडाइड, और सेम यही हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो रिकम्बाइन होके तो
रिएक्टेंट्स को दोबारा से बना देगा। ठीक है, अब इसको शो करने के लिए हम डबल एरो का यूज़ करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हमें दिखाया जाता है और रिवर्स डायरेक्शन भी, जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, दे कैन नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा से कंबाइन होके रिएक्टेंट्स में चेंज होते जाएंगे, इसलिए ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। लेकिन जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ये कंप्लीटेड रिएक्शंस हैं। जैसे ही यहाँ पे रिएक्टेंट्स ख़त्म होंगे और वो प्रोडक्ट्स बना देंगे तो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं और आपने इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करने हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं इस रिएक्शन को, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो हमारे पास जो आयोडीन और हाइड्रोजन, अगर हम बात करें आयोडीन, तो इसका कलर होता है पर्पल कलर होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी क्लोज्ड फ्लास्क में रिएक्शन कर रहे हैं और हमने हाइड्रोजन और इस आयोडीन का रिएक्शन करवाया है, तो उस सूरत में हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जो कि एक कलरलेस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही इस आयोडीन का पर्पल कलर हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और एक कलरलेस जो है वो हमें एक कंपाउंड नज़र आएगा उस क्लोज्ड फ्लास्क में, तो इसका मतलब है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन और पर्पल आयोडीन जो हैं उन्होंने एक कलरलेस कंपाउंड बना दिया जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब उसी के साथ अगर हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड है जो कि कलरलेस है, अगर ये डिकम्पोज हो रहा है तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन और साथ में आयोडीन। तो इसी तरह से जब हम फ्लास्क में कलरलेस कंपाउंड ले रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और ये डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन आयोडीन में, तो हमें दोबारा से पर्पल कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है और ये अब रिवर्स रिएक्शन है। जो ऊपर हमने रिएक्शन किया उसी का रिवर्स रिएक्शन है। तो ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो कुछ इस तरह से होगा। हम डबल एरो का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और इसी का अगर हम रिवर्स रिएक्शन देखें तो ये इसका रिवर्स रिएक्शन है। अब इसमें भी हम एक कंडीशन देखते हैं। अगर हम ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन जो है वो क्लोज्ड फ्लास्क में करवा रहे हैं या हम अगर ओपन फ्लास्क में करवा रहे हैं, तो ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, तो अगर हम ओपन फ्लास्क में पहले देख लेते हैं। अगर हम ओपन फ्लास्क में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि डिकम्पोजिशन में जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये उस फ्लास्क में से एलिमिनेट हो जाएगी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो समझ लें कि हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है, इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड फर्दर आगे रिएक्ट करके तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इस सूरत में रिवर्स रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन क्लोज्ड फ्लास्क में कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, ये फ्लास्क ऊपर से बंद है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जब एज अ प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसमें रिवर्स रिएक्शन होगा और ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कंडीशंस थी जिसमें हमने देखा
कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से रिकम्बाइन करके तो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। अब इस सूरत को हम बोलते हैं कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डेवलप हो गई है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन takes place at the rate of reverse reaction। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, तो उस सूरत में क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ reaction mixture remains constant। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हैं एक दूसरे के, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन की कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगी। अब इसमें भी हमारे पास फर्दर दो जो है वो कंडीशंस हैं। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है एक फिज़िकल फिनोमेना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं एक फ़िज़िकल फिनोमेना की ही एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे एक बिल्डिंग की हम एग्जांपल लेते हैं। तो बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो वो हमें इस तरह से बिल्कुल सीधी खड़ी हुई क्यों नज़र आती है? क्योंकि उसके चारों साइड से फोर्स जो है वो इक्वली उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। अगर एक भी साइड से फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी तो वो बिल्डिंग उस तरह से खड़ी नहीं रह सकती, वो गिर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम की एक स्टेट है जो कि स्टैटिक है, जो कि हमें जो है इस तरह से नज़र आता है कि कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन बिल्डिंग के चारों साइडों से इक्वल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है ताकि वो उस तरह से खड़ी रह सके। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम भी क्या है? जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हमें लगता है जैसे कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो हमें लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, बल्कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं और वो एक ही रेट के साथ या एक ही स्पीड के साथ प्रोसीड कर रहे होते हैं। स्टार्ट में जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा होता है और उसके बाद जो है वो रिवर्स रिएक्शन चलता है और फिर दोनों रिएक्शंस जो हम एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जिसमें रेट ऑफ या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो देखने में हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता, बल्कि उनकी जो स्पीड है वो दो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स equal to each other।